बोलो जय तारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयालु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद। देखो प्रेमियों, पिछली बार श्री परमहंस दयाल जी हमारे महाप्रभु ने बताया कि वास्तविक धन क्या है। वास्तविक धन में उन्होंने बताया कि हमारे देश की सभ्यता और सदशास्त्र और जो बड़े बड़े महात्माओं ने हिंदुस्तान के सच्चे व्याख्या की है, शास्त्रों का अवलोकन किया है, उनके बारे में यानी वेद शास्त्रों के बारे में बताया कि वही हमारे हिंदुस्तान का सच्चा धन है, वास्तविक धन है। अब इसके बाद हमारे श्री परमहंस दयाल महाप्रभु हमें प्राचीन चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं, यानी मेडिसिन। प्राचीन चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं कि हमारे प्राचीन काल में हमारे जो चिकित्सा कितनी आगे तक, उन्नति तक पहुंची हुई थी। तो इस चिकित्सा में पहला नंबर है कि बता रहे हैं गुरु महाराज जी, कुंदनपुर निवासी एक वामन था। वामन ब्राह्मण था और उसे सांप ने काट लिया था। जब वो सांप काटने से मर गया प्रेमियों, पार्वती जी ने उन्हें फिर जीवित कर दिया था। अब वो दूसरा बता रहे हैं कि संजीवनी विद्या, शुक्र जी के पास संजीवनी विद्या थी जिससे मरे हुए को जीवित कर देते थे। श्रीमद् भागवत कथा है, उसमें राजा बलि युद्ध में मारे गए तो शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कर दिया। अब आ गया सुसेन वेद। सुसेन वेद ने लक्ष्मण जी को, आपने ये रामलीला में तो देखा ही होगा ना, बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय सुसेन वैद ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी चुंगाकर जीवित कर दिया था प्रेमियों। अब आ जाइए, च्यवन ऋषि को बूढ़े से युवा बना दिया था। उसकी बिल्कुल फूटी आंखें बना दी गई। मरे हुए राजा निमि के शरीर को मत कर जीवित कर किया। अब आगे और देखिए, औषधियों के प्रयोग से संतान पैदा करके और बहुत करने के लिए भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं हमें। मित्रवर्ण के वीर्य को घड़े में रखकर उनसे अगस्त मुनि जी का जन्म हुआ था। अब महाभारत में दिखाया था ना, गंधारी का गर्भ गिरा था, तो उस गंधारी के गिरे हुए गर्भ को 100 घड़ों में रख कर उनमें से 100 बालक और 1 कन्या को पैदा किया था। हिंदुस्तान ने प्राकृतिक रूप से कुरुक्षेत्र का जल इतना उत्तम जांच कर लिया गया था कि राजा देवदास जन्मेजय जी का कोड वहाँ के जल पीने मात्र से अच्छा हो गया था। अर्जुन मणिपुर के युद्ध में मारा गया पर फिर भी जीवित हो गया। कुब्जा का शरीर 6 स्थानों से टुकड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पैर पर पैर रख के और थोड़ी उचका कर शरीर सीधा कर दिया। तक्षक सांप ने पेड़ पर डंक मारा था प्रेमियों, और वह पेड़ और उस पर चढ़ा हुआ लकड़हारा दोनों ही भस्म हो गए थे। उसके बाद धन्वंतरी वैद्य ने ऐसी दवा छिड़की कि पेड़ भी हरा हो गया और लकड़हारा भी हरा हो गया। देखा हमारी साइंस
कितना आगे पहुंची हुई थी पहले प्राचीन काल में। अब प्राचीन काल की ही चीड़ फाड़ के उदाहरण है आगे हमें श्री महाप्रभु बताते हैं। जमदाग्नि, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जमदाग्नि ऋषि की स्त्री रेणुका का सिर कटा गया, फिर उस सिर को धड़ से जोड़कर उसे जीवित किया गया था। पाटन के राजा हरिदास का सिर एक नटनी नट होते हैं ना, जो जगह जगह छील करते हैं, जो नटनी ने काट लिया था। सिर को धड़ पर रखकर ऐसा राग गाया राजा हरिदास ने कि सिर धड़ से लगकर और वो राजा जीवित हो गया। राजा बेन की लोथ को मत कर उससे 2 बालक कन्या का जन्म दिया। राजा युवनाथ के पेट को चीरकर बच्चा निकालना। राजा इंद्र के शरीर के 1000 भाग बन गए थे और उनके बजाय बृहस्पति जी ने 1008 बना दी। राजा दक्ष के कटे हुए धड़ पर बछड़े का सिर लगा दिया गया। जरासंध 2 पृथक पृथक टुकड़ों में पैदा हुआ था। उन दोनों टुकड़ों को जरा नामी राक्षसी ने जोड़कर एक बालक बना दिया। गणेश जी के बारे में तो आपको पता ही है। गणेश जी के सिर कटे हुए धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा गया और जीवित कर दिया गया। और वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव की कन्या अनुपा को कन्या से बालक बना दिया था। कन्या से बालक का मतलब है, कन्या तो स्त्री हो रही ना, स्त्री बनती हो, और बालक यानी पुरुष, लड़का। लड़की से लड़का बनाया था। राजा यदु के बुढ़ापे को उसके बालक पुरु की युवावस्था से ही पुरु का बुढ़ापा बदल दिया, क्योंकि पुरु ने राजा यदु को अपनी जवानी दे दी थी। राजा निमि की लाश को मत कर उससे जनक नामक बालक निकला। बाणासुर के 1000 भुजा थी और श्री कृष्ण भगवान ने सब काट कर केवल 4 भुजा रहने दी थी। बाणासुर फिर भी जीवित रहा। तो देखिए हमारे प्राचीन चिकित्सा कितना प्रगति में थी और हमारा देश विश्व गुरु था। तो मैं सोचती हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। शायद इनमें से कुछ बातें तो आपने सुनी हुई होंगी, पर वो सत्य है और उस पर विश्वास कीजिएगा। और ये विश्वास करने वाली ही बातें हैं। विश्वास से ही हम किसी की भी प्राप्ति कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद जी। अब मिलते हैं हम आगे। बोलो मेरे श्री महाराज की जय। परमहंस दयालु भगवान की जय।